डोकरा कला भारत की एक प्राचीन और अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है जिसे 4600 सालों से भी अधिक पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। डोकरा कला धातु शिल्प की एक विधा है जिसमें मोम की सहायता से धातु की मूर्तियां और कलाकृतियां बनाई जाती है। ये कला अपनी बारीकी, कलात्मक और पारंपरिक डिजाइनों के लिए जानी जाती है। छत्तीसगढ़ के लिए झारा शिल्पकारों ने इन कला में अपनी पहचान बनाई है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को सम्मानित भी किया जा चुका है। के ऐसे शिल्पकार जो देश दुनिया में अपनी पहचान बनाकर राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं, आज वो सरकार के अनदेखी की वजह से अपने जातिगत और सामाजिक व्यवसाय को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं। हम सीधे तौर पे उनसे बात करेंगे कि क्यों आखिरकार वो अपने सामाजिक व्यवसाय को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। दीदी बताएंगे क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पिंकी झारा है। मैं एकताल गांव में रहती हूँ। हमारे जन्मजात यहीं पर हुआ है। हमारे माँ बाप भी यहीं पर जन्मजात हुए हैं। हम लोग अभी मूर्ति बना रहे हैं, जो कि खुद हम लोग बना रहे हैं। अपने हस्बैंड लोग हैं जो बाहर दूसरा कमाने खाने जा रहे हैं, जो कि कुली मजदूरी का काम करते हैं। कुली मजदूरी का काम करने जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे घर में बना रहे हैं उसको, जो कि ये हमको सरकार लोन नहीं दे रहा है। उसके कारण से हम लोग पूंजी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और प्लस लोन तो नहीं दे रहे हैं, पूंजी नहीं है, इसलिए बाहर कमाने खाने जा रहे हैं। कुल कितने परिवार हैं यहाँ पे? परिवार तो यहाँ पे 200 परिवार हो जाएंगे सर, लेकिन अभी ना सब कोई बाहर गए हैं कमाने खाने के लिए। तो अभी यहाँ पे मुश्किल से 50 या फिर 60 परिवार के यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे है। अच्छा, आपका कहना है कि आप लोगों को सामान्य जाति में लिया गया है, इस वजह से आप जो अपना सामान जहाँ दिल्ली में जो जगह है वहाँ पे नहीं बेच पाते? हाँ, नहीं, रायपुर में जगदलपुर में ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे ट्राफिक का है, वहाँ पे बहुत सारा माल लेते हैं, लेकिन आदिवासी को ही लेंगे। और हमको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि हम लोग की आदिवासी हैं बोल के। अच्छा। अगर हमको आदिवासी लेते हैं तो हमको गवर्नमेंट हमारे से डायरेक्ट सामान लेता है, तो हम लोग भी आगे बढ़ पाते। देखिए किस तरह से इनके लिए एक चुनौती बन गया है। जो शिल्पकार हैं ये अपने पारंपरिक व्यवसाय इनका वही है कि ये परिवार के पूरे सदस्य एक साथ मिलकर ये ढोकरा कला और मूर्ति बनाते हैं, जिसके लिए ये देश दुनिया में पहचान बना चुके हैं। लेकिन आज ये कहीं ना कहीं विलुप्त तो होते नजर आ रही है। इसके लिए शासन प्रशासन को चाहिए कि किसी तरह का इनको सहयोग प्रदान करे, जिससे ये इस कला को जीवित रख सके। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी की वजह से ये अपने सामाजिक जो कला है वो उभार नहीं पा रहे हैं। हम आगे भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की समस्याओं और चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं और शासन प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिल पा रहा है। तो सर क्या देखते हैं आप, शहरों में जो मूर्तियां बिकती है और यहाँ जो आप मूर्ति देख पा रहे हैं, कितना अंतर है उसमें? देखिए, हो सकता है फिनिशिंग चाहे वो में अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप कैसे ये लोग बना रहे हैं वो सारा चीज देख के, और ये क्या है पूरा हाथ का काम रहता है और इनका मेहनत का है। तो ये हमको लगता है यहाँ आके लें या इनको हम लोग प्रमोट करें तो ज्यादा अच्छा है। कमर्शियलाइज प्रोडक्शन में कभी भी वो चीज नहीं है। हम अपने धीरे धीरे संस्कृति को कम करते जा रहे हैं। सर आप यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है शासन प्रशासन को इस पर किस तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, अब मशीनीकरण होते जा रहा है। शासन को मेरे हिसाब से थोड़ा इन पे फोकस करके इनको शहर में कहीं एक जगह, और इनको फाइनेंशियली क्या एड इनकी जरूरतें समझनी होगी, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए इन्होंने एकदम बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से इनका काम है और इनका पहचान है वो कहीं विलुप्त होते नजर आ रहा है। इनको किसी तरह से फाइनेंशियल या फिर अन्य बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इनके अगर इनको बाजार उपलब्ध हो जाए तो ये अपने परिवार और बाकी लोगों का जो भरण पोषण है वो सही तरीके से कर पाएंगे। हम सीधे तौर पे बात करेंगे जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, और वो क्या सोचते हैं इस कला के बारे में और क्यों आखिर इनकी स्थिति जो है वो दयनीय होती जा रही है। दादा सबसे पहले अपना परिचय बता देंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री गोविंद राम झारा। अच्छा, कितने सालों से आप जो है मैं दर पीढ़ी से हमारा काम चलते आ रहा है। मैं 10 साल की उम्र से अपने पापा जी से काम किया हूँ। आज कितना उम्र है आप? मेरे 80-85 साल हो गए। कितने सन में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके द्वारा किया गया? ये राष्ट्रपति पुरस्कार आर के वेंकट राव जी ये दिल्ली से किया गया था।
और इस प्रकार के तो 84-85 में मुझे शिखर सम्मान मिला है भारत भवन भोपाल से, मध्य प्रदेश था। और छत्तीसगढ़ से दाऊ मंत्रा जी सम्मान मिला है 2009 में। जी जी आगे पीछे हो जाता है, फिर याद नहीं रहता। थोड़ा कम। कौन कौन सी मूर्तियां आप बना चुके हैं? पशु पक्षी से लेकर देवी देवता, जी। झाड़ वृक्ष, कदम वृक्ष, कर्मा ट्री, कौन सी मूर्ति आप बनाए थे जिसके कारण आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? कर्मा झाड़। कर्मा झाड़। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में डांस करते हैं हर दशहरा महीना में, तो उसी का बनाया था। तो उस समय थे केमचंद जी थे जी। गवर्नर, और सचिव थे ये अशोक वाजपेयी, तो उन्होंने दिया था। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनके द्वारा जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसका जो लाभ है वो बिचौले ले लेते हैं। इनके लिए जो मार्केट चाहिए वो रायगढ़ में नहीं है, और सरकार के द्वारा या राज्य शासन के द्वारा केवल साल में 2 या 3 एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, जिससे ये अपने मूर्तियों को बेच पाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित ग्राम एकताल में पिछले लगभग 70 सालों से निवासरत झारा समुदाय, जो आज शिल्पकारी की वजह से देश दुनिया में छाए हुए हैं, और ये आज अपने कला के दम पर अपने पहचान बना चुके हैं। लेकिन किस तरह से इनका जो कला है वो आज विलुप्त नजर होती आ रही है, और अब इसको लेकर बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि किस तरह जो है वो जो ढोकरा कला है वो विलुप्त होते नजर आ रही है, और किन किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ रहा है, शासन प्रशासन से किस तरह इनको सहयोग मिल पा रहा है। हमारे साथ मौजूद है धनी राम जी, हम उनसे बात करेंगे कि ढोकरा कला को ये कैसे सीखे और कैसे चुनौतियां इनको अभी सामने झेलना पड़ रही है। हाँ, मैं धनीराम झोरका रायगढ़ एकताल का रहने वाला हूँ, ढोकरा कास्टिंग का काम करता हूँ। ये जो हमारा ढोकरा कला है, ये पुश्तौनी कला है हमारा। ये मोहनजोदाड़ो टाइम से हमारा ये मतलब चलता आ रहा है, और मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ। मेरे पिताजी उनके पिताजी से सीखा, ये हमारा दादा दर पीढ़ी से ये चलते आ रहा है। ये हमारा पुश्तौनी कला है। इस कला के माध्यम से मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है, और मेरे मिसेस को नेशनल अवार्ड मिला है। कितने परिवार यहाँ एकताल में बसे हुए हैं, और क्या सब परिवार इसी काम को कर रहे हैं? यहाँ पे 120 परिवार हम लोग मतलब लगभग 7-8 साल पहले मतलब थे, तो अभी तो लगभग मतलब समझ लीजिए 40 के आसपास हो चुके, 140। पर सब लोग ये काम को नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें महंगाई इतना है, उसके हिसाब से मतलब हमारा बिक्री वगैरह नहीं हो पाता है, और फिर उसके हिसाब से अपना पूंजी भी स्टॉक में मतलब हमारे पास पूंजी न होने के कारण बहुत लोग छोड़ दिए। अब ये लगता है कि बहुत मतलब गिने चुने ही रह गए हैं इस आर्ट को करने के लिए। कैसे बनाते हैं? इसमें क्या क्या जो है कच्चा मटेरियल लगता है? इसमें देखिए, पहला तो मिट्टी का हम लोग मोल्ड बनाते हैं, भूसा और मिट्टी लगा करके मोल्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद में जो भी हम लोग मूर्ति का आकार देते हैं, फिर उसके बाद में उसको फिनिशिंग किया जाता है मिट्टी को। फिर उसके बाद में उसमें बी वैक्स, मोम और धूप मिला करके उसमें उसका मोम से डिजाइन होता है। फिर 4 प्रकार की मिट्टी कवर करके इसको मेटल में कास्टिंग किया जाता है। ये जी। तो कच्चा माल कहाँ पे उपलब्ध हो पाता है? बाजार से लाते हैं। तो बाजार के लिए कहाँ जाते हैं इसको बेचने के लिए मूर्तियों को? बेचने के लिए तो बड़े शहरों में इसका मांग होता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और भोपाल, ऐसे बड़े बड़े जगहों में और मेलाएं लगता है, जिसमें हमको वहाँ पे सरकार की तरफ से हमको बुलाते हैं, उसमें जाते हैं। और लोकल थोड़ा बहुत अपने घर में आ जाते हैं कस्टमर लोग, तो उनके माध्यम से भी कुछ मूर्तियां मार्केट में जो है काफी महंगे बिकते हैं, लेकिन आज तक परिवार की स्थिति। दलाल लोग बेचते हैं उसको। अच्छा। जो दलाल लोग जो खरीद के ले जाता है वो बेचता है महंगा में, अच्छा। और हम लोगों को मतलब उचित दाम भी नहीं मिल पाता है। क्या लगता है आप लोगों को इस व्यवसाय के लिए शासन प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए? किस तरह? बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे लिए रॉ मटेरियल की व्यवस्था होना चाहिए, और हम जो प्रोडक्ट बनाए वो साथों साथ हमारा मतलब बिकना चाहिए। एक साइकिल होना चाहिए जो कि हमारा प्रोडक्ट बनाए और हम सीधा बेच दिए, तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो और वहां से फिर गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से बेचे। हमारे रायगढ़ जिले में एक बहुत ही कला प्रिय लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जिसको झारा गांव कहते हैं। झारा गांव जो है
हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपना नाम उसने काफ़ी गढ़ के रखा हुआ है। गांव के अमूमन सभी परिवार बेल मेटल के आर्ट फॉर्म में समर्पित रहते हैं। इन लोगों की कुछ दिक्कतें और समस्याएं जो हैं आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाई गई हैं। इसमें इनके जो मार्केटिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इनके प्रोडक्ट्स को जितना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके जिले का प्रयास रहता है। साथ ही साथ इनके टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, जिससे कि जो चीज़ें ये मैकेनिकल हैंड से करते हैं उनको मैकेनिकली किया जा सके। तो इन लोगों को जो हम टेक्निकल सपोर्ट बाहर से दे सकते हैं फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उसके लिए भी इन लोगों से कुछ आने वाले महीनों में कुछ प्लान्स हैं। झारा गांव के ये हमारे विशेष ये जो अवार्ड प्राप्त हस्तशिल्पकार हैं, इनके जीवन यापन को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सके, मोर इम्पोर्टेंटली इसे कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए,